12 फरवरी का दिन बिहार विधानसभा के लिए बड़ा दिन है क्योंकि इस दिन सरकार को फ्लोर टेस्ट पास करना होगा और हमारे साथ डिप्टी स्पीकर हैं बिहार विधानसभा के महेश्वर हजारी जी। स्पीकर जो हैं मौजूदा, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया और आज उन्होंने कहा कि पद से इस्तीफा नहीं देंगे। देखिए, आप ही लोगों के मार्फत, चूँकि हम लोग भी थे, अभी मीटिंग हो रही थी लॉ एंड ऑर्डर का, जो किस तरह से सेशन चल रहा है, किस तरह से शांतिपूर्ण चले उसी का। तो आदरणीय अध्यक्ष जी का इस्तीफा नहीं देंगे, चूँकि देखिए ये तो परंपरा, स्वच्छ परंपरा वही हालत में होता है जो नियम के अनुकूल फैसला ले, जो ऊपर जो पद पर बैठे हुए हैं, जो प्रतिष्ठित सम्मानित पद पर बैठे हुए हैं, तो जो व्यक्ति के व्यक्तित्व से उसका सम्मान बढ़ता है। चूँकि बिहार विधानसभा अध्यक्ष के पद बड़ा गरिमामय संवैधानिक पद होती है और यदि नियम के अनुकूल यदि अध्यक्ष जी फैसला ले लेते, इस्तीफा दे देते, चूँकि सत्ता बदल गई, सत्ता परिवर्तन हो गया, तो इस पद की गरिमा बढ़ती, उनका भी गरिमा बढ़ता, उनका भी सम्मान बढ़ता। तो नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। हो सकता है उनके आला कमान के आदेश के अनुकूल जो है अब इस्तीफा नहीं देना है, हो सकता है जिसके कारण इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। उसके बावजूद भी कोई भी संस्था नियम के अनुकूल चलती है। तो बिहार विधानसभा की जो नियमावली बनी हुई है 179 है अनुच्छेद, उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो, जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आएगी तो वह आसन पर नहीं बैठ सकते हैं, कुर्सी चेयर पर नहीं बैठ सकते हैं। तो चूंकि महामहिम के राज्यपाल जी के पहले अभिभाषण होगा, अभिभाषण के बाद जब सदन बिहार विधानसभा चलने लगेगी, उसमें जब पुकार होगा चूँकि अविश्वास प्रस्ताव को, उसमें 38 सदस्य खड़े हो जाएंगे तो मोशन स्वीकृत हो जाएगी। स्वीकृत होने के बाद स्वयं अध्यक्ष जी को उससे पहले अपनी बात हो सकता है सदन में जाकर बताएं, तो उससे पहले उन पर अविश्वास प्रस्ताव का मोशन से पहले उनको अपने आप कुर्सी पर से हटना पड़ेगा। वो नियम में है, इनके चाहने न चाहने से कोई नहीं होता है, नियम के अनुकूल चलती है कोई भी संस्था। इसलिए इनको चूँकि इनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आया हुआ है, इसलिए इनको स्वयं हटना पड़ेगा वापस। एक आशंका ये जताई जा रही है हजारी साहब की जो नंबर गेम है उसमें कुछ खेल बिगाड़ने की कोशिश हो सकती है 12 फरवरी को, शायद स्पीकर इसीलिए रहना चाहते हैं। क्या वो चीजें संभावना दिख रही है आपको? देखिए, दिन में कोई सपना देखे तो सपना देखने का, ख्वाब देखने का तो किसी का भी हक होता है। तो ख्वाब लोग देख सकता है, सपना देख सकता है लोग। अब जिसकी सरकार बिहार में भी हो, भारत सरकार भी जिसके साथ हो, और उसका खेल गड़बड़ हो जाती तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो अपना खेल देख रहा है लोग, ख्वाब देख रहा है, तो ख्वाब देखना, दिन में सपना देखना, मैं समझता हूँ कि कोई बड़ी बात नहीं होती है। अपना सपना देख सकता है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। क्योंकि हम लोगों तो सबसे बात होती है, सब कोई आते हैं, मिलते हैं, तो लोग एक अफवाह भी होता है, इसलिए सपना देखना कोई गुनाह नहीं है। लेकिन 128 का जो राज्यपाल महोदय के यहाँ हस्ताक्षर होकर गया था, जिसके बाद राज्यपाल महोदय ने माननीय नीतीश जी को बुला करके उनको दिलाने का काम किया, एनडीए सरकार बनाने का काम किया। इसलिए स्पष्ट बहुमत है, कहीं कोई कठिनाई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यदि हमारे जो, चूँकि हम लोग बड़ी सम्मान करते हैं अपने अध्यक्ष जी को, चूँकि समाजवादी नेता थे, तो हम लोगों का था कि अपना इतिहास अपने स्वयं लिखता है लोग, इसलिए इनको हम सोचते थे कि जब ये सत्ता परिवर्तन हुआ तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं इस्तीफा देने का मतलब उस पद के जो पद है, पद बहुत सम्मानित पद है, यदि इस्तीफा देते तो सम्मान बढ़ता। एक अंतिम सवाल, आप डिप्टी स्पीकर रहते हुए आपके 2022 में भी हमने देखा स्पीकर जो थे उसमें के उनको बदला गया, अब एक बार फिर स्पीकर बदला जा रहा है, तो ये संवैधानिक संकट की स्थिति क्या होगी 12 फरवरी को? यानी कोई संवैधानिक संकट के नहीं होगी, जो नियम प्रक्रिया है उसके अनुकूल होगी और शांति से होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और मतदान के समय में चूँकि अध्यक्ष जी पर मतदान अविश्वास प्रस्ताव लगा हुआ है, इसलिए उनको उस समय चेयर पर नहीं रहेंगे, उस चेयर पर डिप्टी स्पीकर रहेंगे और आराम से जो भी विधि सम्मत होगा वो सब कार्रवाई होगी। चलिए, महेश्वर हजारी बहुत स्पष्ट तौर पे कहते हुए कि विकल्प सिर्फ एक है, जो स्पीकर हैं उनको पद छोड़ना होगा, भले ही वो मोशन मूव होने के बाद हो या पहले, ये उन्हीं को तय करना है। सहयोगी कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ शशि भूषण।